हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी विद्यार्थी इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हुए हैं या फिर जो बोर्ड में हैं और वो नवोदय में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि क्लास 11th में, जैसे ही 10th की जो यदि कोई विद्यार्थी जो हैं वो 10th में इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आना है या फिर जो 10th पास हो, तो और वे लोग अपना एडमिशन जो है वो नवोदय विद्यालय में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस होता है एडमिशन का, वो चालू हो चुका है। ठीक है, देखिए ये जो है नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल जो है ये नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें यदि बात करें कि एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर क्लास 11th फॉर द सेशन 2023-24 अगेंस्ट वैकेंट सीट इन जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी कि जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उसमें क्लास 11th में जितने भी खाली सीट होते हैं उसमें 2023 से 24 यानी कि इस अभी वाले प्रेजेंट सेशन में आप लोगों का एडमिशन लिया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। यदि बात करें इसका लास्ट डेट का, तो लास्ट डेट इसके लिए रखा गया है 31 मई 2023, यानी कि इसी महीना के 31 तारीख, यानी कि अंतिम माह तक आप लोगों का फॉर्म जो है वो डेट फिलअप होगा। और यदि इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम भी होगा, यानी कि डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट जो होना है इसका होगा 22/7/2023, यानी कि आप लोगों के पास अप्रॉक्स 2 महीना का समय आप लोगों को दिया गया है। अब देखिए यदि एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो विद्यार्थी जो है, यानी कि जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो 1/6/2006 से 31/7/2008 के बीच में यदि उन लोगों का जन्म डेट ऑफ बर्थ है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि यदि कोई विद्यार्थी जो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसका सेशन अप्रैल 2022 से मार्च 2023 है या 2022, तो उस या जनवरी, यानी कि 2022 वाला सेशन, यानी कि जनवरी टू दिसंबर 2022 सेशन वाला है, तो ये दोनों जो विद्यार्थी हैं वे इसके लिए एडमिशन के लिए जो है एलिजिबल हैं। अब देखिए यदि इसकी फीचर की बात कर लें तो आप लोगों को पता ही होगा कि नवोदय विद्यालय जो है बहुत ही उत्तम क्वालिटी का वहाँ पे एजुकेशन आप लोगों को दिया जाता है। उसमें हर प्रकार के आप लोगों को फैसिलिटी दी जाती है, पढ़ाई से रिलेटेड, एनएसएस से रिलेटेड, एनसीसी से रिलेटेड, यानी कि आप लोग को हर तरह की जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या है कि स्पेशल फीचर यदि बात करें तो उसमें जीमेन, नीट जैसे और भी अदर जो आपकी फैकल्टी है उसकी भी तैयारी वहाँ पर कराई जाती है, और उसका एक्यूरेसी रेट जो है वहाँ के पास की वो भी बहुत ही अच्छी होती है। अब सिलेक्शन टेस्ट की यदि बात करें तो इसमें मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस जो है इस ये चीज़ पांचों सब्जेक्ट का आप लोगों से क्वेश्चन इसमें रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होगा। और इसमें आप लोगों को जो एग्ज़ाम देना है वो OMR बेस पर एग्ज़ाम देना है, यानी कि आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को OMR पर भरना है, और क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि आपका जो क्लास 11th का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में जो क्लास 11th में आप लोगों का जो एडमिशन होगा न्यू सेशन 2023 से 24 में, तो आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है 31 मई 2023 तक रखा गया है, और यदि एग्ज़ाम की बात करें तो 22/7/2023 तक जो है आप लोग का एग्ज़ाम होना ये दिन तय किया गया है। तो चलिए अब हम लोग किसी भी वेब ब्राउज़र पर चले जाते हैं ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि आप लोग जो है इसका एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी वेब ब्राउज़र पर आके आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है NVS आप लोग जैसे ही टाइप करते हैं तो इसके बाद आप लोगों को जो है NVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आप लोगों को सबसे ऊपर में ही आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 11th lateral entry selection test 2023 and the last date to apply is 31st मई 2023। इस पर आप लोगों को जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग जो है आप लोगों के लिए, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, चलिए हम लोग पहले क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के लिए एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, और उस डैशबोर्ड में जो है आप लोगों को देखिए क्या देखने को मिलता है। देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये कक्षा 11th में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 23-24 का ये डैशबोर्ड आप लोगों को खुल जाएगा। इसमें आप लोगों को कैंडिडेट कॉर्नर पर चले जाना है, और कैंडिडेट कॉर्नर पर जाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिसमें आप लोगों का सिग्नेचर लगेगा, फोटो लगेगा और पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा, जो कि 10 से 100 KB के बीच में होगा। तो आप लोगों को ये सब करके रख लेना है। इसके बाद देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास जो है ये फॉर्म आप लोगों को खुल के ओपन
हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को देखिए अब कैसे भरेंगे, तो इस वीडियो में हम लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है अपना स्टेट चुन लेंगे, जिस राज्य से आपने 10वीं किया है तो अपना स्टेट यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं तो हमने झारखंड चुन लिया। इसके बाद आप लोग डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए, यानी कि सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 10th स्टडी, यानी कि वैसा वह जिला को चुन लेना है कि जिस जिले से आप लोगों ने अपना क्लास 10th को किया है। तो जैसे मान लीजिए गोड्डा, तो गोड्डा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग जिस जिले में रहते हैं वो जिला भी जिला को सेलेक्ट कर लेना है, तो हम लोगों ने गोड्डा सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डालना है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, और एक चीज़ बच्चे आप लोग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैसा ही डालना जो कि आप लोगों के लिए परमानेंट हो, या अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के लिए वो परमानेंट नंबर हो। इसके बाद आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जारी मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है उसको डाल देना है। इसके बाद ईमेल आईडी अगर हो तो डाल सकते हैं, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लोग का डाल देना है, आप लोग का जेंडर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद श्रेणी कौन सा श्रेणी में आप लोग आते हैं, जनरल, बीसी, एसटी या ओबीसी, ठीक है। इसके बाद आप लोग का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। इसके बाद देखिए यदि आप लोग हैंडीकैप्ड हैं यानी कि डिसेबिलिटी से आते हैं तो आप लोग अपने अनुसार डाल देना है, ठीक है। इसके बाद रिलीजन डाल देना है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे मुख्य बात ये है कि आप लोग को क्लास 10th में अभी आप लोग ये तो एग्ज़ाम दे चुके होंगे या तो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, यानी कि अपेयरिंग होंगे। तो इस केस यानी कि आप लोग का रिजल्ट नहीं आया होगा, तो इस केस में क्या करना है कि आप लोगों को इसके लिए तो एलिजिबल है, तो इसके लिए आप लोग का क्लास 10th का जो डिटेल है सारी डिटेल को भरना है। इसमें राज्य का नाम यहाँ पे डाल देना है कि जिस राज्य से आप लोगों ने 10th किया है वो राज्य डाल देना है। इसके बाद इसका जिला डाल देना है, जिस स्कूल से आप लोगों ने क्लास 10th का एग्जाम दिया है या फिर दे रहे हैं उसका भी डाल देना है। वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, यदि वो रिकॉग्नाइज्ड है तो ही आप फिलअप कर सकते हैं। यदि हम लोग इसे नॉन रिकॉग्नाइज्ड करते हैं तो आप लोग जो है नॉन रिकॉग्नाइज्ड जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग रिकॉग्नाइज्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कि स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि लोकेशन क्या है आपका, रूरल है या फिर अर्बन है, यानी कि शहरी और ग्रामीण है, तो रूरल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद कि सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास 10th, ठीक है, यानी कि क्लास 10th में आप लोगों के पास कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो सभी सब्जेक्ट कॉमर्स वाइज करके आप लोगों को सारा सब्जेक्ट को लिख देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्लास 10th में जिस माध्यम से एग्ज़ाम दिया है या फिर जिस माध्यम से आप लोगों ने पढ़ाई किया है वो सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी, इंग्लिश या फिर अन्य कोई माध्यम यदि आप लोगों का होगा तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए 10वीं कक्षा में अध्ययन का सत्र, यानी कि आप लोगों का सत्र क्या था, ठीक है। यदि मान लीजिए अभी आप लोगों ने हाल ही में अभी एग्जाम दिया है जिसका अभी रिजल्ट आना आप लोगों का बाकी है, तो मेरे अंदाज से आप लोगों का ये दिसंबर 2022 से 2023 यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 वाला सेशन आप लोगों का होगा। नहीं तो आप अपने हिसाब से जनवरी से दिसंबर वाला जो सेशन है वो भी 2022 वाला डाल सकते हैं, तो ये आप लोग अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लें। इसके बाद क्या है कि आप लोगों को जो क्लास 11th में जो स्ट्रीम लेना है, ठीक है, वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप लोगों को अपना ये सब्जेक्ट करना है कि आप लोग साइंस लीजिएगा, कॉमर्स लीजिएगा, ह्यूमैनिटीज़ लीजिएगा या फिर वोकेशनल लीजिएगा। अब साइंस के अंतर्गत आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा। कॉमर्स के अंतर्गत आप लोगों को अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स कंपलसरी ये सब वगैरह मिलेगा। ह्यूमैनिटीज़ यदि आप लोग पकड़ लेते हैं तो आप लोगों को हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ये वगैरह कंपलसरी रहेगा। वोकेशनल यदि रहते हैं तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स कंपलसरी ये आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा, तो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आप लोगों को जिला सेलेक्ट कर देना है, यानी कि जिला आप लोगों को 3 सेलेक्ट करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है एडमिशन प्रोसेस में यानी एडमिशन आप लोगों को दिया जाएगा। सबसे पहले चलिए हम लोग अपने हिसाब से गोड्डा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कोई भी जिला आप लोग अपने हिसाब से 3 जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को वरीयता दी जाएगी आपके एडमिशन प्रोसेस में यदि आप लोग इस एग्जाम में पास हो जाते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड प्रोसेस भी इसी प्रकार है कि यदि आप लोग साइंस के अलावा यदि साइंस तो ले ही चुके हैं, यदि मान लीजिए कि आपका एडमिशन साइंस में नहीं होता है किसी कारण से और आप लोग ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी अन्य में, तो आप लोग उसके लिए भी 3 जो जिले हैं वो आप लोग सेलेक्ट करके इसमें ऑप्शन में दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अब अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट ऑब्लिक पेरेंट्स, इसमें क्या है कि ये शपथ पत्र है और ये शपथ पत्र किसके लिए किस प्रकार से आप लोगों का जो है अपलोड होगा, तो इसके लिए आप लोगों को कैंडिडेट का फ़ोटो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है जो कि यहाँ से अपलोड होगा और उसका साइज़ कितना रहेगा तो 10 KB से 100 KB के बीच में। और उम्मीदवार का यदि उसके बाद उसका जो है कैंडिडेट का ही कैंडिडेट सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पर पेरेंट्स का यानी कि किसी भी एक का माता या पिता का आप लोगों का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है और अपलोड करते ही आप लोग सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये कंप्लीट फॉर्म जो है
नवोदय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन के लिए यानी कि नई सेशन में 2023 से 24 के लिए आप लोगों का ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो है इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोग जो है इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम जो होने वाला है 22/7/2023 को, तो उससे 3 या 4 दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले जो है आप लोग का एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। इसके हिसाब से आप लोग अपना एग्ज़ाम देंगे और जैसे ही आप लोग पास कर जाते हैं तो आप लोग का नवोदय विद्यालय में जाके वहाँ पे पता कर लें। इसके बाद की प्रोसेस आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएगी। इस वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को ये बताया कि जब आप लोग यदि क्लास 10th में एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर क्लास 10th पास आउट हैं, ठीक है, यानी कि इसके टर्म एंड कंडीशन के अनुसार 2023-24 वाले सेशन के अनुसार, तो आप लोग बहुत ही आसानी से क्लास 11th में नवोदय के लिए आप लोग अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप लोग को एक अच्छी प्रकार की अच्छी क्वालिटी की शिक्षा आप लोगों को मिल सके। और यदि आप लोग इसमें ठीक है, तो इसके साथ साथ यदि जो भी स्टूडेंट यदि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल है तो ये आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके अगल बगल में यदि कोई भी स्टूडेंट हो जो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया हो और 11th में इस बार वो एडमिशन लेना चाहता हो, तो उसे एक बार इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वे लोग भी इसके बारे में जान सकें, इसके अप्लाई कर सकें और इसका एग्ज़ाम देकर अपनी एडमिशन को वहाँ पर सुनिश्चित करा सके। यदि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी पता ही नहीं होती और उसके कारण जो है वो लोग इसमें एडमिशन लेने से चूक जाते हैं। ऐसा ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्पिंग हैंड्स।